हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव में। और बच्चों, हम वापस से आ गए हैं हमारी ग्रामर क्लासेस में। और यार, कितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे टॉपिक्स जो हैं, मतलब आप लोगों की क्लास तक, लाइक 6 to 12 तक जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं डिटेल में, आप देखना आपकी जो बुक्स में दिए हुए हैं ना, आपकी बुक्स में मैंने देखा है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी बुक्स में पीछे एक्सरसाइज वगैरह दी हुई है। तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे दी हुई है, टेंसेस पे दी हुई है, सेंटेंस पे दी हुई है। तो अगर ये वाली क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो ना, तो वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे, ये बात की तो गारंटी है। ठीक है, अभी हम जो क्लासेस हमारी चल रही हैं यूपी बोर्ड की, और हमारा जो कोर्स है वो जिस तरीके से चल रहा है, तो अभी हमने क्या करा है, लिटरेचर वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया और अब उसमें भी हम ग्रामर वाले पार्ट की तरफ आएंगे। और यहाँ पे तो हम डिटेल में पढ़ ही रहे हैं, तो इसीलिए ये वाली क्लासेस अच्छे से लगाना, ताकि उन क्लासेस में जब मैं पूछूं कि बताओ क्या रूल था, तो आपको पता हो और फिर हम सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व कर पाए। अब यार एक ना, मतलब बहुत खुशखबरी है आप सभी के लिए कि आपके घर में आपके छोटे छोटे भाई बहन होंगे, कजिन्स होंगे, ठीक है, आसपास में दोस्त वगैरह होंगे, उनके भाई बहन होंगे। तो यार बहुत लोगों की ना डिमांड आ रही थी किस चीज़ की, कि 6, 7, 8 के लिए जो है क्लासेस शुरू की जाए। तो 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली ये गुड न्यूज़ है कि 11th ऑफ सितंबर, मतलब कि कल से उन लोगों के लिए भी आप देख सकते हैं क्लासेस जो है वो भी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और कब से होने वाली हैं? फ्रॉम 11th सितंबर, मतलब कि कल से लाइव क्लासेस 7th और 8th क्लास के प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चों के लिए क्लासेस शुरू होने वाली है। तो तैयार रहिएगा लाइव क्लासेस के लिए, ठीक है। चलिए, ये तो थी एक इंपॉर्टेंट खबर जो मुझे आपको देनी थी। और अब बात कर लेते हैं कंजंक्शंस की। सी क्या बोला मैंने अभी? सो का मतलब क्या होता है? सो क्या है? एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन मतलब संयोजक। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन इज, बेटा चल जा, संयोजक। संयोजक, ठीक है, संयोजक बोलते हैं हम कंजंक्शंस को। तो भाई सो कंजंक्शन कहां पर इस्तेमाल होता है? जब भी हम हिंदी में बोलते हैं इसलिए। क्या बोलते हैं हिंदी में? सो का मतलब क्या है? इसलिए। जैसे सीमा की बस छूट गई थी इसलिए उसे देरी हो गई। सीमा की बस छूट गई थी इसलिए उसे देरी हो गई। तो ये क्या हुआ? यहां पर ये जो इसलिए लगाया हमने, तो जब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? सीमा मिस्ड हर बस सो शी वॉज लेट। सीमा मिस्ड हर बस सो शी वॉज लेट। कोई दिक्कत आई इसमें? आई क्या कोई दिक्कत, या इजीली समझ में आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाफट फटाफट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज अनहैप्पी सो शी लेफ्ट हर हस्बैंड। वो खुश नहीं थी इसलिए उसने अपने पति को छोड़ दिया। क्या नहीं थी वो? भाई वो खुश नहीं थी इसलिए उसने क्या किया? अपने पति को छोड़ दिया। बहुत सी बार सो का यूज हम एडजेक्टिव्स के साथ भी करते हैं। किसके साथ करते हैं? एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ नहीं, एक एडजेक्टिव की तरह करते हैं। जैसे I am so hungry। एक हम बोलेंगे I am hungry, एक हम बोलेंगे so hungry। तो ये यहां पर क्या बता रहा है कि भाई वो कितना ज्यादा भूखा है। इन्हें हम वर्ब्स के साथ भी यूज करते हैं। सो का यूज जो है आप देखोगे वर्ब्स के साथ भी होता है। अब वर्ब के साथ कैसे होता है मैम? जैसे मैं लिखूं I miss her
सो क्या किसी को ये सेंटेंस समझ में आया? आई मिस हर सो, मैं उसे मिस जो है वो करता हूं, इसलिए मैं उसे मिस करता हूं। देख रहे हो आप क्या बोल रहा है ये? इसलिए मैं उसे मिस करता हूं। समझे? एक और देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सो का जो यूज है वो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लिखेंगे कि यू शुड, क्या है, इरेजर, यू शुड wear a jacket। पहला तो ये हो गया पार्ट ऑफ सेंटेंस, यू शुड wear a jacket so you don't catch, क्या नहीं पकड़ेगा अगर जैकेट पहनेगा तो? a cold। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं बिफोर का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल? बिफोर। बिफोर किसके लिए यूज होता है? पहले के लिए। कोई भी चीज आपको बतानी है, हम हिंदी में सो का मतलब हिंदी में अगर हम बोलें तो बिफोर का मतलब होता है पहले। तो कैसे लिखोगे? फल और सब्जियों को खाने से पहले हमेशा धो लेना चाहिए। फल और सब्जियों को अगर हम बोलें कि फल और सब्जियों को खाने से पहले हमेशा धो लेना चाहिए, सो यू शुड ऑलवेज वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम। इसमें तो आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी है। पहले हम अक्सर अपनी उसमें यूज करते ही रहते हैं डेली लाइफ में, राइट? सो बिफोर का और सो का मतलब आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ मुझे, आगे बढ़ूं मैं? चलो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको क्या करना है, इनका जो हिंदी वाला टर्म है ना, ये बेसिकली याद रखना है। क्या करना है आपको? इनका जो हिंदी वाला टर्म होता है कि जैसे बिफोर को हम पहले बोलते हैं, ठीक है, सो इसलिए के लिए यूज होता है, तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है हर हालत में, तभी आप क्या कर पाओगे, इनको ढंग से यूज कर पाओगे। ठीक है, थिंक केयरफुली, think carefully before you choose। think carefully, बहुत ध्यान से सोच लेना। किस चीज से पहले? चूज करने से पहले, चुनने से पहले think carefully, ध्यान से सोच लेना, समझ लेना। समझ में आया? think carefully before you choose। बताओ 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 बताओ, आया क्या समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बिकॉज। सो बिकॉज का शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सी बार क्या होता है कि हमें हमारे कोई भी जो बात हम बता रहे हैं या कोई भी चीज हम जो बता रहे हैं उसका एक वैलिड रीजन देना पड़ता है। जैसे क्योंकि हम उस जगह यूज करते हैं क्योंकि, ठीक है, कि भाई मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं परेशान था, मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मैं परेशान था, मैं सो गया क्योंकि मैं थका हुआ था। समझ रहे हो? यहां आप रीजन दे रहे हो, भाई मैं सो क्यों गया था, मैं ऑफिस लेट आया क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक था, मैं स्कूल लेट आया क्योंकि मैं सो रहा था।
अक्सर आप जो भी काम करा आपने या जो भी हुआ या जो भी रीजन आपने बात बताई उसके पीछे का वैलिड रीजन क्या था, तब हम क्योंकि का यूज करते हैं। जैसे कि बाजार बंद है क्योंकि आज रविवार है। सो क्योंकि जब लगाया हमने, सो द मार्केट इज क्लोज्ड बिकॉज इट्स संडे टुनाइट। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ जाए हम। अब बिकॉज का मतलब हमने देख लिया है, अब बारी आएगी कुछ ऐसे कंजंक्शंस की जो क्या एक्सप्रेस करेंगे, ऑपोजिशन। जैसे कि लेकिन वर्ड जब हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम? लेकिन वर्ड। मेरी तबीयत खराब है लेकिन मुझे विद्यालय जाना होगा। मेरी तबीयत खराब है लेकिन मुझे कहां जाना होगा? विद्यालय जाना होगा। आई एम नॉट वेल बट आई मस्ट गो टू स्कूल। क्या? आई मस्ट गो टू स्कूल। हम इसका लेकिन का जो इस्तेमाल है ना, वो हम और तरीके से हिंदी में बोलते हैं परंतु। समझ रहे हो? मगर। और किधर और कौन से वर्ड्स हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं बट के लिए? लेकिन, परंतु, मगर, और हम कह सकते हैं पर, कि भाई मेरी तबीयत खराब है पर मुझे विद्यालय जाना होगा, या मेरी तबीयत खराब है मगर मुझे विद्यालय जाना होगा, है ना? तो इधर हमने क्या लिखा? बट का इस्तेमाल किया। लेकिन, परंतु, मगर, पर, इस तरीके के जो भी कंजंक्शंस होंगे, ये मैं पहले भी बता चुकी हूं और बार बार बता रही हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज आता है। जैसे अभी मैंने क्या बोला, ये मैं बार बार बता रही हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज आते हैं। तो मैंने क्योंकि कब यूज किया? ये रीजन बताने के लिए कि मैं बार बार आपको ये चीज क्यों बता रही हूं, क्योंकि ये यूज आते हैं। तो ये जो यूज आते हैं, ये एक मैंने रीजन दिया है बताने का। तो मैंने दो चीजों को जोड़ दिया ना, कंजंक्शंस इसीलिए तो होते हैं, दो क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, है ना? चलो, अब कुछ कंजंक्शंस हम ऐसे पढ़ेंगे जो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? पर्पस बताने के लिए। क्या बताने के लिए बच्चों? पर्पस। जैसे एंड येट। क्या बताने के लिए? पर्पस बताने के लिए। जैसे कि एंड येट। तो एंड येट मतलब क्या होता है? एंड येट का मतलब याद है किसी को? पिछली क्लास में बताया था। फिर भी। फिर भी क्या होता है एंड येट का मतलब? फिर भी। यही होता है ना? चलो, अब कोई एक एग्जाम्पल बताओ। जैसे राज ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, फिर भी क्या नहीं हो पाया? फिर भी वह पास नहीं हुआ। तो हमने बोला था पिछली क्लास में कि फिर भी हम कब लगाते हैं? एंड येट। ये फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एंड येट कंजंक्शन है, ये पर्पस बताने के लिए नहीं है। ये वाला जो कंजंक्शन है, ये ऑपोजिशन बताने के लिए है। उसमें रह गया था, इसीलिए मैं यहां पे बता रही हूं। ठीक है? सो एंड येट मतलब फिर भी, और राज ने बहुत मेहनत की फिर भी वह पास नहीं हुआ। तो आप इसमें क्या लिखोगे? राज ने बहुत मेहनत की। राज वर्कड सो हार्ड। अब अगर जो बच्चे टेंसेस की क्लास लगा रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि मैम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्कड लगाया है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? सो राज वर्कड सो हार्ड। ये यहां पर जो सो है वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? कैसे हो रहा है इस्तेमाल? जल्दी से बताओ। मॉडिफाई कर रहा है ना ये वर्ब को।
सो एज एन एडवर्ब भी यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर भी क्या नहीं हो पाया, वो फिर भी वो पास नहीं हो पाया, एंड येट ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम, एंड येट ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम, राइट। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको बताऊंगी पर्पस वाले कि पर्पस के लिए हम कौन से कंजंक्शन यूज करते हैं। आपने सो दैट कंजंक्शन सुना है? सो दैट हम यूज करते हैं बहुत सारे वाक्यों में। आपको पता है कहाँ यूज करते हैं, क्या होता है हिंदी में सो दैट का मतलब, जहां हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसका हिंदी का मतलब पता चल जाएगा ना, आप अपने आप मतलब कि समझ जाओगे कि कहां पर कौन सा कंजंक्शन जो है लगाना है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। जैसे सो दैट जो कंजंक्शन है, कौन सा? सो दैट हिंदी में कब यूज होगा? ताकि 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 रूम्बा, ताकि के लिए यूज होगा। किसके लिए? ताकि के लिए। जैसे रोज कसरत करो, रोज कसरत करो ताकि स्वस्थ रह सको। क्या रह सको? स्वस्थ रह सको। कोई करता है क्या कसरत वसरत की? तो तरफ ही नहीं चलते अपन। ये तो क्या, ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। कसरत तो हमें आती ही नहीं, हमें करनी ही नहीं है, ऐसा सीन है ना अपना। तो चलो जल्दी से बताओ कैसे यूज करेंगे इसमें हम। रोज कसरत करो ताकि स्वस्थ रह सको। एक्सरसाइज डेली, क्या लिखूं मैं? एक्सरसाइज डेली so that, आ गया ना so that, exercise daily so that you stay healthy, so that you stay healthy। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब एक हमने देखा so that का इस्तेमाल, अब हम देखते हैं किसका? That's why का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल बच्चे? That's why का इस्तेमाल। So that's why का इस्तेमाल हिंदी में क्या बोलेंगे? That's why बताओ यार, ये तो इजी है। कब यूज करेंगे हम that's why? जब हमें क्या बोलना होगा बताओ? जब हम मतलब कि किसी पोजीशन में हैं कि हम कोई भी रीजन दे सके या एक्सप्लेनेशन दे सके। और दैट्स वाई का मतलब भी क्या होता है? क्योंकि ही होता है। दैट्स वाई का मतलब क्या होता है? क्योंकि ही होता है। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हम इस स्थिति के अंदर होते हैं, जब हम कोई रीजन या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सके। जैसे जल्दी से बताओ, कोई एग्जाम्पल है आपके पास? आज दिवाली है, इसलिए हम सबने नए कपड़े पहने हैं। इसलिए हम सबने नए कपड़े पहने हैं। आज दिवाली है इसलिए हम सबने नए कपड़े पहने हैं। इट्स दिवाली टुडे, इट्स दिवाली टुडे। तो ये क्या हो गया? आज दिवाली है। अब आप एक पोजीशन में है कि भाई मैंने नए कपड़े क्यों पहने हैं, मैं बताता हूं क्यों पहने हैं। क्योंकि आज दिवाली है इसीलिए मैंने नए कपड़े पहने। तो क्या लिखोगे? इट्स दिवाली टुडे
दैट्स वाई, क्या लिखूं, दैट्स वाई वी हैव पुट ऑन, पुट ऑन मतलब पहने हैं, पुट ऑन न्यू क्लोथ्स। सही है, जल्दी बताओ। दिवाली है इसलिए हम सबने नए कपड़े पहने हैं, हम सबने, वी हैव ऑल पुट ऑन न्यू क्लोथ्स। समझ में आया दैट्स वाई का यूज। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव की। जब हमें कोई भी ऑल्टरनेटिव बताना हो कि ये नहीं ये, तो इसमें आप देख सकते हो और यूज होता है, आइदर और यूज होता है, होते हैं ना इस तरीके के। तो और तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और कहां यूज करेंगे हम, जल्दी बताओ। यूजुअली और का इस्तेमाल हम कब करते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं अथवा, और यूजुअली ये यूज होता है बेवरेजेस के लिए, कुछ भी पीने की ड्रिंक की, चाय लोगे या कॉफी, राइट। सूट पहनोगे या स्कर्ट, तो क्लोथिंग के लिए भी। इधर की साइड हम ज्यादा और का यूज जो है वो करते हैं, या इस तरीके की और भी चीजें, जैसे तुम्हें भारत ज्यादा पसंद है, तुम्हें भारत ज्यादा पसंद है या जापान। तो ये जो या है, अथवा या, इनके लिए और का इस्तेमाल होता है। तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे इसको, डू यू लाइक इंडिया बेटर और जापान। जब भी अथवा बताना हो तो सेंटेंस में देखना पड़ेगा ना कि क्या क्या बताना है, रीजन दे रहे हैं, ऑपोजिशन बता रहे हैं, ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं, क्या चीज बता रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंजंक्शंस जो है बच्चों वो इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, और का इस्तेमाल समझ में आ गया। अब बात करते हैं आइदर और की। किसकी बात करते हैं, आइदर और की, राइट। चलो, आइदर और का मतलब क्या होता है, किसी को पता है आइदर और का मतलब क्या होता है? कोई जानता है आइदर और का मतलब? जब भी हम वाक्य में आइदर और यूज करते हैं, क्या होता है इसका मतलब? या तो या फिर। क्या होता है? या तो या फिर। या तो मैं फिल्म देखूंगा, या तो मैं फिल्म देखूंगा, या खरीदारी करूंगा, या खरीदारी करूंगा। तो हमने क्या देखा कि दोनों में से कोई एक ही काम करेगा, दोनों में से कोई एक ही काम करेगा, ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, या तो ये करूंगा या ये करूंगा। तो कैसे लिखोगे इसको? आइदर आई विल वॉच अ मूवी, आइदर आई विल वॉच अ मूवी, और ही लगाओ ना। यहां पे क्या लिखा मैंने? आइदर स्टार्टिंग में यूज कर लिया ना। सो आइदर आई विल वॉच अ मूवी और आई विल
go shopping or I will go shopping. समझे? आया कुछ यहां तक समझ में? जल्दी से बताओ, यहां तक समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं. जल्दी से बताइए. चलो, नेक्स्ट इज आइदर और का. समझ में आ गया आपको? आया क्या समझ में आइदर और का? आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ फटाफट से. आइदर और या तो या फिर के लिए यूज होता है ऑल्टरनेटिव के लिए. ठीक है, उसके बाद हम क्या बताएंगे? हम आपको बताएंगे अदरवाइज का यूज. किसका यूज? अदरवाइज का यूज. अदरवाइज कब यूज करते हैं हम? अदरवाइज कहां से यूज कहां यूज करते हैं हम? जल्दी बताओ. अदरवाइज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों हम वरना के लिए. किसके लिए? वरना के लिए. अदरवाइज का इस्तेमाल कब करते हैं? वरना के लिए करते हैं. देखो कैसे, वरना गाड़ी नहीं. कब यूज करते हैं? जल्दी करो, वरना हमें देर हो जाएगी. वरना हमें देर हो जाएगी. राइट? क्या बोला इन्होंने? जल्दी करो वरना हमें देर हो जाएगी. हरी अप, अदरवाइज वी विल बी लेट. हरी अप, अदरवाइज वरना क्या होगा? वी विल बी लेट. समझे अदरवाइज का यूज? जल्दी बताओ, आया समझ में अदरवाइज का क्या इस्तेमाल है? चलो, अब क्या करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिखाई देगा? क्विज दिखाई देगा. सो आप क्या करेंगे? क्विज अटेम्प्ट करेंगे और आपके क्विज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा ये. The Kaziranga National Park is a World Heritage Site. The Kaziranga National Park is a World Heritage Site. Blank space. Hosts 2/3 of the one-horned rhinoceros in the world. तो इसमें आप ऑप्शंस हैं आपके सामने, and, that, either could be used या none of the above. यही है ना? सेकेंड क्वेश्चन है, August 31st is a national holiday. Everybody dances in the streets. So when, where, that, this. क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताओ. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने अब आएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. सेकेंड क्विज का, स्ट्रेंज ब्लैंक स्पेस इट मे साउंड आई डोंट लाइक वॉचिंग क्रिकेट. यही दिख रहा है, एज दो, आइदर कुड बी यूज्ड या नन ऑफ द अबव. कौन सा होगा इसमें से? जल्दी से बताइए कौन सा होगा. बताओ बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने.
We will get there blank space you do. We will get there blank space you do. So sooner, as soon as, either could be used, मतलब दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, या none of the above. कौन सा आंसर होगा इसमें से? जल्दी से सोचो और बताओ मुझे, ठीक है? सो चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्विज, कि क्विज में हमने क्या चीजें जो हैं वो देखी। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था बच्चों? जल्दी से बताओ, पहला क्वेश्चन क्या था? द काजीरंगा नेशनल पार्क द काजीरंगा नेशनल पार्क द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यही था ना क्वेश्चन? इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद क्या था? ब्लैंक स्पेस, राइट? होस्ट्स 2/3 ऑफ दी होस्ट्स 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा, 2/3 of the one horned rhinoceros in the world, of the one horned rhino in the world। मतलब कि क्या बोल रहा है ये यहां पर? और आपके ऑप्शंस क्या दिए हुए थे? एंड, दैट, पहला ऑप्शन था एंड, फिर था दैट, फिर था कि आइदर कुड बी यूज्ड, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, यही था ना? सो बताओ आपने क्या आंसर लिखा उसका? एंड लिखा, दैट लिखा, या फिर आइदर लिखा, या फिर नो लिखा? आइदर मतलब इन दोनों में से कोई भी। सो देखो, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड होस्ट्स, और वो क्या होस्ट करती है? एक तो ये इंफॉर्मेशन दे दी, और वो दूसरी इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि जिसमें 2/3 जो है पूरे विश्व के वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं। सो ऑब्वियसली आप एंड यूज कर सकते हो, या फिर हम दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट होस्ट, दैट मतलब जो कि क्या करती है? होस्ट करती है, मतलब उसके अंदर हैं इतने राइनोसोर्स, 2/3 राइनोसोर्स हैं वहां पर पूरे विश्व के कंपैरिजन में। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चे आपका? बताओ मुझे फटाफट। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था अगस्त 31, क्या था? अगस्त 31 is 31st is a national holiday, is a national holiday। 31st August is a national holiday, blank space, everybody dances in the streets। और ऑप्शंस क्या थे आपके? when, where, that या this, इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना था। सो यहां पर क्या बता रहे हैं? 31st अगस्त क्या होता है? नेशनल हॉलीडे होता है। when everybody dances in the street, जब, अब ये ना ये बताना, ये वाली इंफॉर्मेशन चाहता है कि गलियों में सब लोग नाचते कब हैं? जब 31st अगस्त को नेशनल हॉलीडे होता है। सो व्हेन आएगा यहां पर, क्या आएगा? व्हेन, जब। अगस्त 31 एक नेशनल हॉलीडे है जब सभी लोग क्या करते हैं? गलियों में नाचते हैं, जब, राइट? क्योंकि वेयर, कहां तो हम लिख ही नहीं सकते। वेयर एवरीबडी डांसेस इन द स्ट्रीट्स, नो। वेयर मतलब कहां,
दैट या फिर दिस एवरीबॉडी, दिस मतलब तो यह होता है, दैट मतलब वह होता है, तो ये सब गलत होंगे और ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो सही ऑप्शन चॉइस होगा। ठीक है, तो चलो आज की जो ये क्लास है वो हम यही खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी हम कंजंक्शंस ही पढ़ेंगे और फाइनली हम एक वन शॉट रिवीजन कर लेंगे कंजंक्शंस का, सारे रूल्स वापस से देख लेंगे, कुछ और एग्जांपल्स के साथ मिलते हैं। और ये होती हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर की 3 तरीके की क्लासेस, जो कि इंग्लिश मीडियम रुबैना मैम पढ़ाती हैं, हिंदी मीडियम आपको भूमिका मैम पढ़ाती हैं, और श्वेता मैम उनकी डेली क्लास होती है बोर्ड एग्जाम स्पेशल। सो ये तीनों क्लासेस लाइक ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और ये डेली होती है, तो इसका ध्यान रखना। एंड 7th और 8th वाले बच्चों के लिए भी कल से लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए एंड मजे करिए। बाय।